अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल डिलीशियस कुकिंग में। और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत बनाना भी आसान है और मज़ेदार भी। जो लोग गोभी को पसंद नहीं करते हैं वो भी पसंद करने को तैयार हो जाएंगे। तो आज बना है चिकन की जगह गोभी मंचूरियन। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं फ़ौरन। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले गोभी की तरफ, क्योंकि गोभी मंचूरियन बन रहा है तो गोभी को हम करेंगे। सबसे पहले आप मीडियम साइज़ की, लार्ज साइज़ की कोई सी भी गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लार्ज साइज़ के लिए इसका फूल जो है हम मीडियम साइज़ का कट कर लेंगे। नीचे की जो डंडी होती है वो हम इसे रिमूव कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने लार्ज साइज़ की ली थी क्योंकि आधी तो हम ऐसे ही खा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर है हाफ़ कप के करीब, चावल का आटा है हाफ़ कप के करीब, मैदा है 1 कप के करीब। ठीक, ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास है चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे लिक्विड बनाने में। अब आपने करना क्या है, एक बाउल लेना है, उसमें ये तीनों चीज़ें आपने शामिल कर देनी है। मैदा है, चावल का आटा है और कॉर्नफ्लावर है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्रिस्पी होने की वजह से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और जो चावल का आटा है वो मेन किरदार अदा करता है क्रिस्पीपन लाने में। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा बेटर रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है, काली मिर्च शामिल की है और नमक शामिल किया है। बहुत बेसिक मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे एक ठंडे पानी की मदद से आप इसको एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड तैयार कर लेंगे। आप इसको एकदम पानी बिल्कुल मत डालिएगा कि आप एकदम अंदाज़े से अपने डाल दें। इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना आपने इसकी गाढ़ा अपने इसको रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखें मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ आप देख लें कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर पतला हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। मैदा शामिल करेंगे तो जल्दी गाढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये जो है आप देखें कि आप एक गोभी लेना है, इसमें बैटर जो है वो चिपक जाए इतना आपने गाढ़ा होना है। इसको आपने चेक करना है ताकि ये फ्राई होने में मज़ा दे। अब यहाँ पे जो है इसको हम फ्राई करने के लिए एक एक सारे इसमें डिप कर लेंगे। और डिप करके आप इसको मैरिनेट करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ़ौरन फ्राई कर लें। तो यहाँ पे जितनी मेरे पास बाउल में आई वो मैंने इसमें रख ली, और अंदर तक इसको मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अंदर तक इसके जो बैटर है वो अंदर तक चला जाए। बस यहाँ पे ऑयल आपने लेना है, डीप फ्राई करना है। इसे आपने मीडियम फ्लेम पे रखें और इसके बाद आपने इसमें गोभी डालना शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे जो है वो आपने तलना शुरू कर देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पहले पकाना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसको हाई फ्लेम कर दें। जब ये कलर आना शुरू होगा तो बस उस वक्त बहुत तेज़ी से कलर आएगा। और इस गोभी को आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर देना है और प्यारा सा हल्का सा। और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए ये पकने शुरू हो गई है। बस ये शुरू में आपने थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद आप तेज़ आंच कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें इसके साइड चेंज किया और ये तकरीबन मैंने आपको क्विक तौर पे दिखा दिया, ये तल चुकी है। बस आप इसको निकालना है और इसको टिश्यू पेपर पे या किसी छन्नी पे रखना है ताकि ये क्रिस्पी रहे और एक फ्लेवर आता रहे इसका। अब इसी वक्त मैंने तकरीबन बच्चों को खिलाना भी शुरू किया था और ख़ुद भी खा रही थी। बहुत ही मज़ेदार सी लग रही थी, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। प्याज ले ली हमने, शिमला मिर्च ले ली, चकोर चकोर कट कर लेना है। हरी मिर्चें ले ली हैं 1 टेबल स्पून, या अपने हिसाब से आप ले सकते हैं या स्किप कर दें। लहसुन लिया है चॉप, बिल्कुल गार्लिक 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस और केचप तकरीबन 3 टेबल स्पून। और आप चाहें तो कोई एक चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ विनेगर है, वाइट विनेगर है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। चिली सॉस है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास है केनौर क्यूब। आप इसमें चाहे यखनी के लिए पानी भी शामिल कर सकते हैं, मगर केनौर क्यूब से जो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। काली मिर्च और नमक है आपके पास हाफ़ टी स्पून, और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा।
अब यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया, साथ में आपने बारीक लहसुन आपने शामिल कर देना है और हरी मिर्च, और बारीक हरी मिर्च आपने शामिल करनी है। लहसुन को आपने बिल्कुल भी सालन की तरह ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सिर्फ रंग चेंज करना है, हल्का सा, ठीक। तो यहाँ पे हल्का सा मैं इसको सौते कर लूँगी। इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी अच्छी और जल्दी तैयार हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और साथ में यहाँ पे मेरे पास है हरी प्याज, यहाँ मैं शो करना भूल गई थी। हरी प्याज का पूरे तकरीबन हाफ़ कप है, और इसका वाइट और ग्रीन हिस्सा दोनों मैंने इस्तेमाल किया है। इसको आपने हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल हल्का सा, मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है, लो मत करिएगा क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। बस यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा सौते करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में हमारे पास प्याज और शिमला मिर्च चली जाएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, और कितनी खूबसूरत लग रही है सब्ज़ियाँ पकती हुई, बिल्कुल खिली खिली इसमें सब्ज़ियाँ होनी चाहिए, ज़रा सा भी जो है वो इसको ओवर कुक नहीं करना हमने, ठीक। तो बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके भी दिखा देती हूँ कि देखें मैंने इसमें लहसुन बिल्कुल भी नहीं पकाया हुआ, सिर्फ कलर चेंज हुआ हुआ, ये देखें। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें वाइट विनेगर शामिल कर देना है, साथ ही इसमें आप इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, और एक हाथ से आपने चम्मच चलाते रहना है, ठीक। इसके अलावा आपने इसमें चिली सॉस शामिल कर देना है। फिर आप इसे मिक्स करिएगा, और मैंने बार बार बता रही हूँ इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। साथ में आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटो केचप और चिली सॉस, दोनों आप इसमें शामिल कर दें। साथ में आप इसमें नमक शामिल कर दें, नमक बहुत देख के शामिल करिएगा, मैंने बहुत तकरीबन चुटकी भर लिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, ठीक। इसमें फिर काली मिर्च आप शामिल कर दें। गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा रिकॉर्डिंग के लिए, फिर भी जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि सही से आवाज़ निकल आए। तो यहाँ पे जो है वो इसमें चीज़ें शामिल कर दी है, बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है। अब आपने इसमें क्या करना है कि इसमें शामिल करनी है यखनी, जो आपने किनौर क्यूब बनाया था उसमें 1 गिलास, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो, 1 गिलास 2 गिलास, तो उसमें आप ये किनौर क्यूब शामिल कर दें। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है नहीं किनौर क्यूब का, यखनी का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और इसमें हम जो है गोभी शामिल कर देंगे। गोभी आप पहले भी शामिल कर सकते हैं, मगर ये यहाँ पे मैं यखनी के बाद ही शामिल कर रही हूँ, और ये सारी गोभियाँ चली जाएंगी। और मैंने अभी इसकी आंच जो है वो फ्लेम जो है वो हाई कर दी है, क्योंकि अभी यखनी गई है तो अब ये पकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पे सिर्फ एक उबाल आने तक हमने गोभी को पकाना है, मतलब उबाल आने तक ये आएगी, और इसके अलावा हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ देखें उबाल आना शुरू हुआ है, और मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू की है। तो यहाँ पे ये देखें बस इतना ही मैंने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसका उबाल आने दें। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून पानी शामिल किया, और अपने हिसाब से आपने इसकी जितनी आपको थिकनेस चाहिए हो उतनी आप इसकी थिकनेस बना दें। बस यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये बहुत था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल करके इसको रोक दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा पकना भी शुरू होगा। बस यहाँ पे देखें मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से देखें पका लिया। इतनी मैंने इसकी ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो और ज़्यादा इसकी ग्रेवी रख सकते हैं, और ये गर्मा गर्म हमारा गोभी मंचूरियन तैयार हो गया। इसे फ्राइड राइस के साथ आप सर्व करें। मैं वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए हैं, और साथ में ये गोभी मंचूरियन। लुक आप देख ही सकते हैं कितना मज़ेदार था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद बार बार ट्राई करती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग के साथ वो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग का टाइम और पैसा और मेहनत कुछ भी आपका वेस्ट ना हो। तो ये रेसिपी भी आप लोग ट्राई करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह की रेसिपी के लिए आप मुझे बताएं कि आप लोग को क्या क्या रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह और रेसिपी लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।